इंदौर नगर निगम की नई परिषद के कार्यकाल को शुरू हुए 3 महीने बीत चुके हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसको लेकर कुछ दिन पहले अपना विजन प्रस्तुत किया था। वहीं अब उसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने पत्रकार वार्ता के जरिए बीजेपी की नगर परिषद पर जमकर निशाना साधा। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम परिषद के बीते 3 माह महापौर ने प्रस्तुत की थी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का पलटवार, बीजेपी की नगर परिषद पर उठाए सवाल। हाल ही में इंदौर नगर निगम की नवनिर्वाचित परिषद के कार्यकाल का 3 माह का वक्त पूरा हो चुका है, जिसको लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कुछ दिन पहले अपनी परिषद की उपलब्धि गिनाई थी, जिसके जवाब में सरोवर पोर्टिको होटल में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने पत्रकार वार्ता के जरिए बीजेपी की परिषद पर निशाना साधा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने राजबाड़ा इलाके में चल रहे निर्माण कार्यों पर उंगली उठाई। मीडिया जगत के सभी साथियों को नमस्कार। इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय बड़े भाई विनय बाकलीवाल जी, हमारे पार्षद साथी अनवर कादरी जी, राजू भदौरा जी, बहन सीमा सोलंकी जी, बहन विनीता मौर्य जी। अभी 2 दिन पहले आदरणीय महापौर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 3 महीने के कार्यकाल का अपना ब्यौरा दिया कि 3 महीने में इंदौर में क्या नया हुआ। उसकी कॉपी भी हमारे नीचे रह गई, मंगवाई मैंने, कि 3 महीने में इंदौर शहर में क्या नया हुआ। जब हमको लगा कि सब झूठ और सफ़ेद झूठ है, दाल में काला नहीं, काली दाल है पूरी, तो हम लोगों को आपके माध्यम से इंदौर शहर की जनता को बताने की आवश्यकता पड़ी कि वर्तमान परिस्थितियां किस तरीके से है, बीते 3 महीने किस तरीके से निकले और क्या आवश्यकता थी। इसको लेकर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्मार्ट सिटी, हम रोज़ पढ़ रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, और हम स्मार्ट सिटी के काम को भी देख रहे हैं, खासकर राजवाड़ा के क्षेत्र को। सड़क की गुणवत्ता, मोटाई और किस प्रकार से होना चाहिए, मैं भी राजवाड़ा गया था, कल भी गया था, आज भी गया, देख के आया कि क्या स्मार्ट सिटी स्मार्ट नाम को लेकर कोई वर्क हो रहा है। सड़क कहीं आड़ी है, टीढ़ी है, कहीं ढंग से मिली नहीं है। मोटाई और उसकी क्वालिटी तो अलग विषय हो गया, मोटाई और उसकी क्वालिटी तो बहुत ही अलग विषय है। और इंदौर शहर का तमाम मीडिया जगत, पत्रकार जगत, प्रिंट मीडिया, सारी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब लगातार उस चीज़ को उठा भी जा रही है कि ये लगातार ये सारी सड़कें, ये सारे काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। इंदौर शहर का सबसे व्यस्ततम एरिया, जहाँ व्यापारियों का व्यापार एकदम ध्वस्त हो गया है, दिवाली के टाइम भी बड़ा नष्ट रहा, उस एरिया में अगर व्यापारी सपोर्ट कर रहे हैं और कोई काम हो रहा है और अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नगर निगम और अधिकारियों और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गुणवत्ता वाला काम हो, अच्छा काम हो। शहर हमारे अल्टीमेटली जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो इन कामों में लग रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि पूर्ण रूप से घटिया निर्माण हो रहा है, अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है। मीडिया भी तमाम रोज़ उठाते जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है कि इसकी गुणवत्ता, अगर कोई खबर छपी या किसी चीज़ को उठाया गया तो उस पर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि ऊपर भी हमारी सरकार है, बीच में भी हमारी सरकार है और नीचे भी हमारी सरकार है, क्योंकि हमको जनता ने चुना है, इसलिए हम तो जो करेंगे वो सब सही है। तो हमारा ये मानना है कि जो भी स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, रोड को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर, वो सब घटिया निर्माण हो रहा है, उसकी जाँच होना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। और नेताओं को भी शहर की जनता को जवाब देना चाहिए कि भाई आपकी निगरानी में है, शहर की जनता ने आपको चुना है, तो आपकी देखरेख में अगर कोई काम हो रहा है तो इतने घटिया लेवल पे क्यों हो रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा सबने पेपरों के माध्यम से कि जिनसी हाट मैदान में जिस प्रकार से निर्माण हुआ, जिस तरह से कैनोपी गिरी, लाखों रुपए की कैनोपी गिरी, उसको रिपेयर, अच्छा हम ऐसी चीज़ लगा रहे हैं जो रिपेयरेबल ही नहीं है। कैनोपी जैसी चीज़ ऐसी लगना चाहिए जो रिपेयरेबल हो। भाई अगर कोई चीज़ एक पिलर टूट गया या एक डंडा टूट गया तो हम उसको नई तो नहीं लेके आएंगे। जैसे छाता है, छाता में डंडियाँ रहती है तो वो डंडियाँ बदल जाती है, ऐसा तो नहीं कि एक डंडी टूट गई तो पूरा छाता बदलेंगे।
इसको लेकर भी नगर निगम प्रशासन को आदरणीय महापौर जी को सोचना चाहिए। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने दीपावली पर निगम कर्मियों को आधी सैलरी देने का मुद्दा उठाया और 56 दुकान पर पार्किंग व्यवस्था समेत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम पर कांग्रेस के आने के बाद लागू करने का दावा किया। कर्मचारियों को दीपावली के वक्त हम तोहफा देने तो दूर की बात, राज्य सरकार ने घोषणा भी करी कि सबको कम से कम 25 तारीख हो चुकी थी, 25 तारीख की दीपावली थी शायद, है ना, हाँ 24 तारीख की, 30 तारीख को महीना कंप्लीट हो जाता है, तो 25 तारीख को ये था कि कम से कम महीने भर की तनख्वाह तो हम दे सकते थे 5 दिन पहले। तो 5 दिन पहले तनख्वाह देना तो दूर की बात, हमने सब कर्मचारियों को आधी आधी तनख्वाह दी। 8,000 जिनकी तनख्वाह थी उनको 4-4 हज़ार रुपये मिले दिवाली मनाने के लिए। ये है इंदौर नगर निगम की महापौर जी की तरफ से कर्मचारियों को सप्रेम भेंट। 56 दुकान। आदरणीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी नगर प्रशासन के मंत्री थे, 56 दुकान को लेकर एक बड़ी योजना बनी कि इंदौर शहर में एक शानदार प्लेस होना चाहिए जहां जनता, इंदौर शहर की जनता सब खाने पीने को जाती है, शहर के लोग शौकीन हैं, और एक शानदार जगह बनी भी। लेकिन उसके पार्किंग को लेकर भी पूरा प्लान था कि आसपास के एरिया सब परेशान हो जाएगा अगर वहाँ पार्किंग नहीं होगी। तो आज की स्थिति में ऐसा है कि जिसकी जहाँ इच्छा होती है वो गाड़ी लगा देते हैं, जैसा इच्छा होती है उसे ऑर्डर करते हैं, आदमी बाहर तक भी जाता है, लेकिन बाहर का ट्रैफिक पूरा अस्त व्यस्त है, हमेशा 100% अस्त व्यस्त ही रहता है। आसपास के लोग सब परेशान है। धंधा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये था कि भाई हम मल्टी लेवल पार्किंग बनाएंगे, पार्किंग की व्यवस्था अलग से करेंगे तो ये व्यवस्था ढंग से चलेगी। वो पूरा उसका नक्शा ही बदल दिया। सुव्यवस्थित ट्रैफिक को लेकर आदरणीय महापौर जी ने बोला था कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात हुई थी कि भाई आपको अपने आप पता चलेगा कि किधर ट्रैफिक कम है, किधर मुड़ सकते हो, किधर जा सकते हो। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम कब आएगा वो भविष्य के गर्त में दबा हुआ है। लेकिन जैसे मेट्रो कमलनाथ जी लाए, वैसे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम भी अब 2023 के बाद हम ही लोग लेके आएंगे। भाई भूमि पूजा मेट्रो आएगी, कमलनाथ जी आए, नारियल फोड़ा, मेट्रो चालू, इसको बोलते काम। ये सिस्टम भी हम ही लोग लाएंगे ताकि आने वाले समय में शहर की जनता को ऐसे अंधाधुंध ट्रैफिक से मुक्ति मिले। अभी सोचना पड़ता है, अगर कहीं जाना है, विजयनगर तरफ जाना, पलासी तरफ जाना, तो कौन से रूट का चयन करें और कैसे पहुंचेंगे अपने गंतव्य तक। अगर कहीं जल्दी में जाना है तो बड़ा सोच के विषय, और शाम की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। आप लोग भी देखते हैं, शहर में रहते हैं। तो कह सकते हैं कि अब की बार इंदौर नगर निगम के पक्ष और विपक्ष में जमकर रस्साकसी देखने को मिलेगी और जनता के हितों पर बात की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।